मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भग के नीचे आने लगा। इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। दिल्ली के शाहदरा इलाके के बिहारी कॉलोनी में दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं। दो बदमाशों ने इसी इलाके के घर में घुसकर दिवाली का त्योहार मना रहे एक परिवार पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावर इसी परिवार के रिश्तेदार थे, जिन्होंने गोली चलने से पहले मृतक के पैर भी छुए थे। विवाद पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है। मृतक के भाई ने बताया कि पुलिस ने मामले में पहले सेटलमेंट करा दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनके परिवार पर हमला कराया गया। मेरी मम्मी जैसे ही चिल्लाई, मेरे भाई जिनका वो लड़का उनका नाम लेके कि उस मानेगा कि नहीं मानेगा, तो मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भग के नीचे आने लगा। इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। तो जो आपका स्कूटी पर भतीजा था, उसके साथ जो लड़का था उसने फायरिंग करी? हाँ जी। तो आपके किस किस को लगी? भाई को? और भाई को, और मेरा बेटे ने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो उसे भी मार दिया। तो आपके भतीजे के साथ था, तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या विवाद है? विवाद नहीं, ये लोग हमारी अभी थोड़े टाइम पहले मेरे भाई की किसी से पैसे को लेन देन के लिए थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो उसमें मैं भी था। मैं भी अपने भाई के साथ, मतलब भाई ने मेरे से कहा था जा उससे बात करके आ, तो मेरी खास सुनी हो गई थी, उससे हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद हमारा थाने में बैठ के फैसला हो गया था। उसके थोड़े टाइम बाद बीतने के बाद इन लोगों ने क्या करा, ये जो लड़का स्कूटी पे था इसे बुला के पैसे दे के अपने घर पे गोली चलवाई। उसमें इन लोगों ने हमारा नाम लिखवाया कि हमने उससे गोली चलवाई है। हमारे फ़ोनों पे वीडियो भेज दी गई उसके फ़ोन से और हमारा नाम लिखवा दिया गया। हम काफ़ी दिन अपने घर से दूर रहे, फिर लास्ट में जाके थाने में इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें छोड़ा गया। अब उसके 1 महीने बाद हमारे ताऊ के लड़के का, विराट का फ़ोन आना चालू हो गया मेरे पे, मेरे भाई पे, कभी मेरे पे कभी मेरे भाई पे, कि इनसे फैसला कर लो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तो मेरा भाई और हम नॉर्मल कह देते थे कि भाई आप अपना काम करो, हमें हमारा, मैं अपने लड़के से मरवा दूँगा तुझे, मेरा नंबर कहेगा तो मैं अपने आप छुटा लूँगा, वो तो नाबालिग है, उसका कुछ नहीं होना। इस तरीके की धमकियां देता था। पहले जब इनने गोली चलाई, जब भी पुलिस ने ये कह के छोड़ दिया कि नाबालिग है, और हमारे पे इल्ज़ाम लगाया कि ये तो फिरौती मांग रहे थे, इससे हमारे हुआ ये काम।